और वर्तमान में जौनपुर जिले के सह जिला विद्यालय निरीक्षक जी और प्यारे बच्चों वरिष्ठ सबको इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हो और आप लोगों के जीवन में गणतंत्र जो है वो गतिशील रहे, हमेशा मनाते रहे और स्वचिंतन स्वमूल्यांकन करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय! भारत माता की जय! वंदे मातरम! वंदे मातरम! वंदे मातरम! प्यारे बच्चों, कोई भी चीज व्यक्त करने के पहले हम इस मातृभूमि को सलाम करें, नतमस्तक हो। कौन सी का बना होता उसका कोई भी धार्मिक मजहबी कोई कारण नहीं है, क्योंकि हम इस जमीन से, इस भूमि से हमारा जीवन व्यतीत हो रहा है। जितने भी संसाधन है वो इसी जमीन से हम लेते हैं। तो मातृभूमि को नमन करना कोई इस तरह का काम नहीं है जिसको पाखंड कहा जाए, जिसको अंधविश्वास कहा जाए। हम जिससे कुछ लेते हैं उसके प्रति नतमस्तक हो जाना जो है ये मानवीय वृत्ति है, मानवीय चेतना का जो है सबसे बड़ा गुण है। प्यारे बच्चों, इस 77वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हम लोग एकत्र हुए हैं। इस गणतंत्र की कहानी बहुत ही लंबी है, सारी कहानी को चंद मिनटों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। बहुत ही संक्षेप में हम इस गणतंत्र की कहानी को आपको बताएंगे, बहुत ही संक्षेप रूप में। प्यारे बच्चों, अगर आपको सुनना है तो कम से कम आप शांत रहिए, बहुत कम समय हम लेंगे। केवल हम ये कैसे शुरू हुआ है, कैसे इसको आज बना रहे हैं, पर इतनी ही बात हम करेंगे। कहाँ से शुरू हुआ है, कहाँ तक हम पहुँचे हैं, केवल इतनी ही बात आपसे कहूँगा। इसलिए कम से कम आप ध्यान से शांत होकर सुन लीजिए। प्यारे बच्चों, हमारी सभ्यता जो है वो 5000 वर्ष पुरानी है, 5000 वर्ष पुरानी है। कहने का मतलब ये है जो दुनिया के तथाकथित विकसित देश है, जो तथाकथित अपने को नंबरदार राष्ट्र घोषित करते हैं, उनसे हम बहुत आगे थे। लेकिन बीच में हमारा रास्ता अवरुद्ध हो गया और हम बहुत पीछे हो गए। अब पूरी कथा तो हम नहीं कह पाएंगे, लेकिन इधर जो आधुनिक काल की कथा है उसको मैं कम से कम शब्दों में जरूर बताऊंगा। आपके गणतंत्र की कहानी 31 दिसंबर सन 1929 को रावी नदी के तट पर लाहौर में कांग्रेस के अधिवेशन में सबसे पहले स्वनाम धन्य देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस मीटिंग में, उस अधिवेशन में यह व्यक्त किया था कि आगामी 26 जनवरी 1930 को हम देश का पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। 31 दिसंबर 1929 को मीटिंग थी और आने वाले 26 जनवरी को कांग्रेस पार्टी का प्रस्ताव पारित हुआ कि हम देश का पूर्ण स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाएंगे। बहुत ऐतिहासिक बात आपको बता रहे हैं। हम 26 जनवरी 1950 से गणतंत्र नहीं मना रहे, गणतंत्र मना रहे हैं, लेकिन इसकी भूमिका 26 जनवरी 1930 से मना रहे हैं, यानी 15 अगस्त 1947 तक, जब तक देश नहीं आजाद हुआ था। 17 बरस जो है वो ऐसे मनाए। इसके बाद 3 साल यानी 26 जनवरी 1950 तक इस रूप में मनाए। कहने का मतलब 26 जनवरी 1950 के पहले इसको हम पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में लगभग 20 वर्षों से मनाते चले आ रहे हैं। अगर आप बहुत पीछे जाएंगे तो वैदिक काल में भी गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, वैदिक काल में भी गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। भारत में गणतंत्रात्मक राज्य होते थे और उस गणतंत्र में एक स्पष्ट परंपरा होती थी
आज के जो हमारे आयातित गणतंत्र में यानी दूसरे देशों से हमने अपने संविधान को जो बनाया है, लगभग 10 देशों से उसकी हमने कॉपी ली है, नकल किया है। लेकिन गौर करना है बेटा, जिन देशों से हमने संविधान को लिया है, अच्छी बातों को लिया है, उन सभी 10 देशों ने कहां से अच्छी बातें प्राप्त की थी। वो जो 10 देश है या दुनिया के जो बहुत अच्छे संविधान वाले देश हैं, वो हमसे सीखे हैं, क्योंकि हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति जो है दुनिया में सबसे पुरानी है, सबसे स्वस्थ है। उन्होंने हमारी नकल की और कालांतर में जब हम मान भूल गए तो फिर हम अपना रास्ता उन्हीं के पीछे, अर्थात हम दुनिया के 10 देशों से संविधान की मुख्य बातों को अपने संविधान में लागू किया है। भारतीय संविधान लिखित संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक गणराज्य है। इससे बड़ा गणतंत्र दुनिया में कोई नहीं है। हमारे गणतंत्र की ये जो विशेषताएं हैं वो दुनिया में किसी भी देश के पास नहीं है। प्यारे बच्चों, ये गणतंत्र दिवस मनाने का अहम ये है कि हम अपने इतिहास को जाने, हम अपनी सभ्यता को जाने, हम अपनी संस्कृति को जाने, क्योंकि इतिहास उन्हीं को याद करता है जो शक्तिशाली होते हैं, जो विजयी होते हैं। भारत के सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का एक कथन है कि इतिहास जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी अदालत होती है और उस अदालत में केवल एक चीज देखी जाती है, पावर, शक्ति। जो शक्तिहीन हो जाते हैं इतिहास उनको माफ नहीं करता है, अर्थात इतिहास में उन्हीं का नाम दर्ज होता है जो शक्तिशाली है। स्वामी विवेकानंद ने हम सभी भारतीयों को आगाह किया था कि हम चाहे जैसे हो, चाहे जिस मार्ग से आए हो, चाहे जिस मजहब के हो, चाहे जिस पंथ के हो, हमको शक्तिशाली बनना है। और उसी शक्ति का इतिहास जो है पुनर्व्याख्या करता है, चाहे वो पौराणिक काल से हो, चाहे मध्यकाल हो, चाहे आधुनिक काल हो। यानी शक्ति ही सर्व पूजनीय होती है। तो शक्तिशाली बनने के लिए आज हम तिरंगा झंडा फहराए हैं। बच्चों ध्यान दीजिएगा, वो 2 मिनट और लेंगे। तिरंगा झंडा फहराने के बाद, राष्ट्रगान गाने के बाद हमको अपने गिरेबान में देखना चाहिए, समझना चाहिए, करना चाहिए क्या इस राष्ट्रगान, इस राष्ट्रध्वज के संदर्भों में हम क्या अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। राष्ट्रगान करने के बाद हमको अपना आत्मचिंतन करना चाहिए, अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि राज्य के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, क्रांतिकारियों ने, जिन्होंने अपना लगभग 25-30 साल की अवस्था में जीवन कुर्बान कर दिया देश के लिए, उनकी जो अपेक्षाएं हैं उनका क्या मैं 1% भी पालन कर पा रहा हूँ। अगर राष्ट्रध्वज फहराने के बाद ऐसी बात अगर हमारे दिल में नहीं उठती है तो हम सभी जो है बेईमानी के रास्ते पर हैं। प्यारे बच्चों, हमारा ये गणतंत्र, ये लोकतंत्र, ये देश की व्यवस्था कायम रहे, इसके लिए मुझे केवल आप सबको केवल एक काम करना है। मैं केवल एक पौराणिक उदाहरण दूंगा। रामायण काल की बात है। भगवान राम को 14 वर्ष के लिए वनवास हुआ, जबकि उनका अधिकार था राजा बनने का। अगर वो मांग किए होते, पैरवी किए होते तो राजा बन जाते, लेकिन उन्होंने कोई मांग, कोई अधिकार नहीं जताया। अपने पिता के आदेशों पर 14 वर्ष तक जंगलों में रहे और जिसके परिणाम को भगवान से नौकरी दिए। अन्यथा वो एक पूरे अयोध्या के जैसे सारे राजा थे वैसे एक सामान्य राजा रह जाते, लेकिन उन्होंने अपने कर्तव्य पर जोर दिया, अधिकारों की अनदेखी कर दिया। प्यारे बच्चों, ये उदाहरण आपको इसलिए मैं दे रहा हूँ कि आप इस गणतंत्र पर शपथ लें। हम विद्यार्थी आपके बता दीजिए जीवन में रहे, तो हम पूरी स्वस्थ मानसिकता से परिवार के हित में, समाज के हित में, राष्ट्र के हित में, पूरे विश्व के हित में अपना योगदान देंगे।
प्यारे बच्चों, अभी पांडे जी ने बड़ा सुंदर संदेश दिया पूरे विद्यालय समस्त शिक्षकों को। उन्होंने अपनी कविता में किस तरह से बांध कर रखा था, बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी को। उस कविता को सुनने के बाद मुझे ये आभास हुआ कि पांडे जी ने आज बड़ी मेहनत की। इनके कही हुई बातों को मैं एक पूरे विश्व के संदर्भ में बात करना चाहता हूँ कि पारिवारिक व्यवस्था हमारी एक समाज की एक रीढ़ है। हमारी पारिवारिक व्यवस्था मोबाइल नहीं दे रहे समाज की एक बहुत घड़ी बाबूले 800 मारा। आज का देश 1000 वर्ष आक्रांताओं के द्वारा कुचला गया, शोषण किया गया, अन्याय किया गया, बहुत कुछ किया गया। उसका कहानी को स्टैंड रोल लगा दी थी ना, और ना तो समय है ना तो आप हमारे परिवार व्यवस्था को विभिन्न आक्रांताओं ने आज तक नहीं तोड़ पाया है, आज तक नहीं तोड़ पाया पारिवारिक व्यवस्था को। लेकिन पारिवारिक व्यवस्था को आज छिन्न भिन्न किया जा रहा है। इसके द्वारा बाजारवाद के द्वारा पारिवारिक व्यवस्था को छिन्न भिन्न किया जा रहा है। आज का जो बाजारवाद है वो परिवार को तोड़ने का काम कर रहा है, जबकि बड़े बड़े आक्रांता आए, कत्लेआम करके चले गए धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर। लेकिन हमारी पारिवारिक व्यवस्था नहीं थी। उसी पारिवारिक व्यवस्था को पांडे जी ने आज अपने चंद लाइनों में व्यक्त किया। बहुत बहुत बधाई के पात्र है पांडे जी। मैं इसके साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ।